हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आमिर खान और आप देख रहे हैं लीगल अफेयर्स। आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द वॉइड एंड द वॉइडेबल मैरिजेज, कि शून्य एवं शून्यकरणीय विवाह में क्या अंतर है अकॉर्डिंग टू द हिंदू मैरिज एक्ट 1955। और सेकंड, वेदर अनचेस्टिटी बी अ रीजन फॉर द वॉइडेबल मैरिज, क्या विवाह से पहले असत्य होना विवाह को भंग करने के लिए यानी उसको शून्य करने करार दिए जाने के लिए एक आधार है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सेवरल टाइम्स अ क्वेश्चन अराइजेज दैट वेदर अनचेस्टिटी बिफोर मैरिज शैल बी अ ग्राउंड ऑफ वॉइडेबल मैरिज एंड एनी मैरिज कुड बी डिक्लेयर्ड नल और वॉइड ऑन दिस ग्राउंड। कई बार एक प्रश्न उठता है कि विवाह से पूर्व असत्य होना क्या रीजनेबल ग्राउंड है वॉइडेबल मैरिज यानी कि शून्य करनी विवाह के लिए, और क्या इस आधार पर विवाह को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कराया जा सकता है। देन द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज प्रेजेंट इन द केस ऑफ सुरजीत वर्सेस राजकुमारी ईयर 1967, पंजाब 172. It was said that pregnancy before marriage is a ground of voidable marriage but not the unchasteness. Thus, unchastity before marriage cannot be ground for declaring a marriage under section 12 as null. इसका जवाब हमें सुरजीत बनाम राजकुमारी के केस में मिलता है। उसमें कहा गया है कि मैरिज से पहले प्रेग्नेंट होना ये रीजनेबल ग्राउंड है वॉइडेबल मैरिज का, पर अनचेस्टनेस यानी असत्य होना यह ग्राउंड नहीं है, यह आधार नहीं है शून्य करने विवाह का। इसलिए जो विवाह शून्य करने विवाह के लिए असत्य होना कोई रीजनेबल ग्राउंड नहीं है। एंड इन एक केस हो रहा है इसके ऊपर, वो मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ। इन द केस ऑफ वंदना जे कसलीवाल वर्सेस जितेंद्र एन कालीवाल year 2007, Mumbai 115. It has been propounded by Mumbai High Court that where before marriage the wife was suffering from incurable mental disease, remained admitted in hospital, medical treatment was taken, and still disease exists, and this fact was not disclosed to husband at the time of marriage, there it will be a ground for annulment of marriage under section 5 clause 2 सब क्लोज सी एंड सेक्शन 12 क्लोज 1 सब क्लोज सी। वंदना जे कासलीवाल बनाम जितेंद्र एन कासलीवाल के वाद में यह कहा गया था मुंबई हाईकोर्ट द्वारा कि विवाह से पहले अगर कोई औरत यानी कोई वुमेन इनक्यूरेबल मेंटल डिजीज यानी कि जो असाध्याय यानी कि जो साधारण नहीं है, ऐसे मानसिक रोग से पीड़ित रही हो और वह अस्पताल में भर्ती रही हो, उसकी चिकित्सा करवाई गई हो और फिर भी वह ठीक नहीं हो पाई हो और इस बात को उसके पति से छिपाया गया हो, तो यह धारा 5 क्लोज 2 क्लोज सी के अंतर्गत और धारा 12 क्लोज ए क्लोज ग के अंतर्गत विवाह के रद्दीकरण यानी अनुलमेंट का एक अच्छा आधार होगा, यानी इस पे हम नल एंड वॉइड उसको डिक्लेयर करा सकते हैं। सेकंड, लेजिटिमेसी ऑफ चाइल्ड बोर्न इन वॉइडेबल एंड वॉइड मैरिज, कि उनका संतानों की वैधता क्या होगी शून्य एवं शून्य करनीय विवाह से उत्पन्न हुए संतानों की। सेक्शन 16 प्रोवाइड्स फॉर द लेजिटिमेसी ऑफ चाइल्ड बोर्न इन वॉइड एंड वॉइडेबल मैरिजेज। हमें धारा 16 इसके बारे में बताती है कि इस संदर्भ में बताती है कि विवाह से शून्य एवं शून्य करने विवाह से उत्पन्न संतानों की वैधता के बारे में बताती है। सेक्शन 16 says that where any decree of nullity has been passed regarding marriage under section 11 or 12, then any child having born or being in mother's womb before the decree, if the marriage insisted by decree of nullity to declare null or void would have been breached, shall have been the legitimate child of the parties to marriage shall be deemed to be legitimate even after the passing of decree of nullity। इसमें ये कहा गया है कि अगर हमने हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 11 एवं 12 के अंतर्गत किसी विवाह को शून्य एवं शून्य करने डिक्लेयर करा लिया है, घोषित करा लिया है, और उससे पहले वो बच्चा पैदा हो चुका था या उसके बाद वो पैदा हुआ है पर वह उस वक्त मॉम की वोम में था यानी गर्भ में था, तो डिक्री ऐसा विवाह शून्य घोषित
होने के बावजूद तो फिर भी वह बच्चा संतान जो है वो लेजिटिमेट है और उसको लेजिटिमेट चाइल्ड माना जाएगा। बट द सब क्लोज ऑफ दिस सेक्शन डज नॉट प्रोवाइड but the subclause of this section does not provide the rights to the children which would have been available to general legitimate child। पर इस धारा के सबक्लोज में यह भी कहा गया है कि उन चाइल्ड को यानी उन बच्चों को वो अधिकार प्राप्त नहीं होंगे जो एक सामान्य वैध बच्चे को प्राप्त होंगे। सच चिल्ड्रन डज नॉट ऑब्टेन एनी राइट इन द प्रॉपर्टी ऑफ पर्सन्स अदर देन हिज पेरेंट्स, यानी कि उनके माता पिता की संपत्ति के अलावा उन्हें किसी भी संपत्ति में अधिकार नहीं दिया जाएगा। दैट द सच चाइल्ड शैल नॉट इनहेरिट प्रॉपर्टी फ्रॉम एनी अदर रिलेशनशिप अदर देन द पेरेंट्स, यानी कि ऐसे बच्चे उनके माता पिता की संपत्ति के अलावा दूसरी किसी भी संपत्ति को धारण नहीं कर सकते हैं। इसमें एक इंपॉर्टेंट केस है, वो आप नोट कर लीजिए। बंसीधर वर्सेज छाबी AIR 1967 पटना 279। इट वॉज हेल्ड दैट द चाइल्ड from void and voidable marriage shall be deemed to be the legitimate children of their parents where the decree of nullity has been passed of such marriage। बंसीधर बनाम चाबी के केस में यह कहा गया था, चाबी के केस में, कि बच्चा जो चाइल्ड बोर्न हुए हैं वॉइड और वॉइडेबल मैरिज की डिग्री पास होने के बाद भी वो फिर भी लेजिटिमेट हैं, यानी कि वो वैध हैं और उनको उनके माता पिता की संपत्ति में पूर्ण अधिकार है। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि डिफरेंस बिटवीन द वॉइड एंड वॉइडेबल मैरिज, यानी शून्य एवं शून्यकरणीय विवाह के बीच में अंतर आपको बताने वाला हूं। द फर्स्ट डिफरेंस इज वॉइड मैरिज इज वॉइड एब इनिशियो, कि जो वॉइड मैरिज होती है यानी शून्य विवाह होता है वो प्रारंभ से ही शून्य होता है। एंड द वॉइडेबल मैरिज इज नॉट वॉइड फ्रॉम द स्टार्टिंग, इट बिकम वॉइडेबल व्हेन इट हैज बीन डिक्लेयर्ड बाय अ डिक्री, यानी कि जो वॉइडेबल मैरिज यानी शून्यकरणीय विवाह होता है वह प्रारंभ से नहीं होता है, जबकि वह डिक्लेयर्ड करा दिया जाता है, डिक्लेयर होने के बाद वह शून्य बनता है। सेकंड, नो मैरिटल राइट्स एंड ऑब्लिगेशन अराइजेज बिटवीन द पार्टीज ऑफ वॉइड मैरिज, यानी कि कोई भी अधिकार और कोई भी ड्यूटी नहीं होती है पार्टीज के ऊपर। एक वॉइड मैरिज यानी शून्य विवाह में कोई ड्यूटी नहीं होती है और ना कोई अधिकार होता है। ऑल मैरिटल राइट्स एंड ऑब्लिगेशन स्टिल एग्जिस्ट इन द वॉइडेबल मैरिज, कि वॉइडेबल मैरिज यानी शून्यकरणीय विवाह में अधिकार उनके पास अधिकार और उनकी ड्यूटी बनी रहती है। थर्ड, वॉइड मैरिज डज नॉट रिक्वायर द डिक्री ऑफ कोर्ट टू डिक्लेयर इट नल, जो वॉइड मैरिज है यानी शून्य विवाह है उसमें कोर्ट की डिक्री यानी कोर्ट के आदेश की जरूरत नहीं पड़ती है। वॉइडेबल मैरिज कैन बी डिक्लेयर्ड नल ओनली बाय द डिक्री ऑफ कोर्ट, जबकि शून्यकरणीय विवाह को सिर्फ कोर्ट की डिक्री यानी कोर्ट के आदेश द्वारा ही नल एंड वॉइड डिक्लेयर कराया जा सकता है, यानी कि शून्यकरणीय घोषित कराया जा सकता है। फोर्थ, पार्टीज टू वॉइड मैरिज कैन रीमैरी एनी टाइम, यानी कि वो वॉइड मैरिज यानी शून्य विवाह की जो पार्टी हैं वो किसी भी वक्त विवाह कर सकते हैं। बट पार्टीज ऑफ वॉइडेबल मैरिज कैन नॉट रीमैरी टिल द मैरिज हैज नॉट बीन डिक्लेयर्ड नल बाय अ डिक्री, जब शून्यकरणीय विवाह में यह कंडीशन है कि जब तक डिक्री नहीं आ जा सकती है यानी कोर्ट का आदेश नहीं आ जा सकता है उस विवाह को खंडित कराने के लिए, तब तक उनकी पार्टीज विवाह नहीं कर सकती हैं। एंड द फिफ्थ एंड द लास्ट वन इज वाइफ इज नॉट एंटाइटल्ड टू मेंटेनेंस अंडर सेक्शन 125 ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड इन अ वॉइड मैरिज, यानी शून्यकरणीय विवाह में पति अपनी पत्नी को मेंटेनेंस देने के लिए दायित्व उसका नहीं बनता है, यानी उसकी कोई ड्यूटी नहीं बनती है। एंड इन द वॉइडेबल मैरिज वाइफ कैन क्लेम मेंटेनेंस, और जबकि शून्यकरणीय विवाह में पत्नी अपने पति से गुजारा भत्ता यानी मेंटेनेंस ले सकती है। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया है वॉइड और वॉइडेबल मैरिज का डिफरेंस। तो अगर आप हमारी वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करना भी ना भूलिए। थैंक यू।